नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, जब कोई प्रियजन हमारा कोई प्रियजन दिवंगत हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तब हमारे मस्तिष्क में एक बात आती जरूर है कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ कल तक उठता बैठता था, हंसता बोलता था, वो आखिर अब चला कहाँ गया। जिसके शरीर का दाह संस्कार हम करने जा रहे हैं, जिसके शरीर का दाह संस्कार हम कर चुके हैं, आखिर ये कहाँ चला गया, अब ये कहाँ रहेगा, क्या सोच रहा होगा, कहाँ उठता बैठता होगा। ये बातें हमारे मस्तिष्क में आती जरूर हैं और इनका जो उत्तर है इतना गूढ़ है कि इसी प्रश्न के आसपास हमारे सारे आध्यात्मिक क्षेत्र की रचना की गई है। अभी मैं 4 दिन पहले प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गया था और वहाँ पर मुझे एक छोटी सी पुस्तक मिली। ये पुस्तक श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनके विचारों का संग्रह है। उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है। ये जो योगानंद जी हैं, इनका जो जन्म है वो 1893 में हुआ था और इनका स्वर्गवास 1952 में हो गया था। तो साथियों, ये छोटी सी पुस्तक में इन बातों का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है और बहुत ही हमको आपको संतुष्ट करता है। इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसी से मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करता हूँ। साथियों, ये जो कुछ भी है ये सब विज्ञान है और विज्ञान ने कुछ भी नई सृष्टि की रचना नहीं की है। विज्ञान ने कुछ भी नया आविष्कार नहीं किया है। विज्ञान ने हमें वही कुछ ढूंढ करके बताया है जो इस सृष्टि में पहले से ही था। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो जल है, इसका एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। जल का जो हम और आप पीते हैं। तो ये विज्ञान ने कुछ बनाया थोड़ी है। ये तो पहले से था, लेकिन विज्ञान ने हमें बताया ढूंढ करके कि ये है। यानी विज्ञान ने कोई सृष्टि नहीं की, नहीं कोई नया आविष्कार किया है। जो आविष्कार पहले से बनाया है, जो सृष्टि पहले से बनी बनाई है, बस उसको हमें बता दिया है। तो ये जो प्रश्न जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ये इसके उत्तर पहले से ये होता रहा है कि हमारा जो परिजन है कहाँ चले जाते हैं, इनकी आत्मा, इनकी चेतना किस अवस्था में रहती है, ये सब पहले से है। बस इसका उत्तर हमें ढूंढना है। ये योगानंद जी महाराज कहते हैं। योगानंद जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि मनुष्य ने जैसे एक्सरे मशीन बनाई और एक्सरे मशीन के द्वारा वो अस्थि पंजर देख लेता है मनुष्य के। तो जो मशीन मनुष्य ने स्वयं बनाई है, वो ही मनुष्य अपनी आंखों से वो सब कुछ क्यों नहीं देख लेता जो मशीन के द्वारा देख लेता है। इसके लिए एक गहरे चिंतन की आवश्यकता होती है, एक गहरे ध्यान की आवश्यकता होती है और अपने मस्तिष्क को एक बहुत उन्नत अवस्था में ले जाने की आवश्यकता होती है। हमारे जो विचारों के स्पंदन हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं। अब जैसे कि हमने कोई गलत काम किया तो हम तो जानते हैं कि वो गलत काम हमने किया, लेकिन हम उसे छुपा रहे हैं। तो ये जो गलत काम का हमारा स्पंदन है समाज में, ये हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से बाहर निकल कर फैला हुआ है और उस स्पंदन के कारण हम चाहे जितना छुपाएं, हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन का स्पंदन भी बाहर जाता है और वो जो स्पंदन है उसको सामने के कुछ लोग ग्रहण कर लेते हैं और जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो वो जान जाते हैं कि हमने कुछ गलत काम किया है और उसे हम छुपा रहे हैं। ये सारा विचारों के स्पंदन का खेल है, हमारी चेतना के स्पंदन का खेल है। और ये जो विचार हैं हमारे, ये हमें राक्षसी प्रवृत्ति की ओर भी ले जा सकते हैं
हमारा स्पंदन जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति का भी स्पंदन हो सकता है और सात्विक प्रवृत्ति का भी स्पंदन हो सकता है। अगर हम हमेशा व्यग्र रहेंगे, आशंकित रहेंगे, भयग्रस्त रहेंगे, तो हमारे विचारों से जो हमारी चेतना से जो स्पंदन प्रसारित होंगे वो बहुत अच्छे स्पंदन नहीं होंगे। और अगर हम अपने मस्तिष्क को हमेशा संयमित रखेंगे, हम हमेशा शांत रहेंगे अपने मस्तिष्क में, तो हमारा जो चेतना है, हमारा जो ध्यान है, वो सात्विक विचारों की ओर केंद्रित होगा। और वो जो स्पंदन होंगे उनको दूसरे लोग ग्रहण करेंगे, वो आत्माएं भी ग्रहण करेंगी जो हमसे अलग हो चुकी हैं, जो दिवंगत हो चुकी हैं। योगानंद जी कहते हैं कि हम इस बात को जान सकते हैं कि किस तरीके से हम उन तक पहुंच सकते हैं जो हमसे दिवंगत हो गए हैं। हमारे प्रियजन जो हमसे दिवंगत होकर के किसी और संसार में चले गए हैं, किसी और दुनिया में चले गए हैं, हम उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उस उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। और उस आध्यात्मिक स्तर तक ले जाने के लिए हमें अपनी सारी अशांति, सारा भय, सारा नकारात्मक चिंतन छोड़ना होगा। हमें अपने मस्तिष्क को शांत रखना होगा, हमेशा सकारात्मक चिंतन करना होगा और हमें अपने विचारों को उस व्यक्ति तक, उस व्यक्ति की चेतना तक, उस व्यक्ति की आत्मा तक भेजना होगा। और वो कैसे भेजना होगा, उसमें ये दो बातें बताते हैं कि हमें ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा उस व्यक्ति का चिंतन करना होगा और उसे जो संदेश हम भेजना चाहते हैं वो संदेश अपने मस्तिष्क में रखने होंगे और उस संदेश को हम ये विचार करेंगे कि हम उस व्यक्ति तक, उस आत्मा तक, उस चेतना तक भेज रहे हैं। और ये होगा तभी साथियों जब हम बाह्य संसार से अपने आप को अलग करके आंतरिक संसार में प्रवेश करें। और ये एक दो दिन में नहीं होता, इसका अभ्यास वर्षों करना पड़ता है साथियों। इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा अनुभव आप प्राप्त करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक दो दिन में, महीने दो महीने में, साल दो साल में ये हो जाए। इसके लिए तैयारी करनी होती है और वो तैयारी है कि अपने आप को परम शुद्ध रखना होता है। अपने आप को विचारों के द्वारा अपनी चेतना के स्तर पर हमें शुद्ध रखना होता है। और वो जो शुद्धता है वो हमारे सात्विक विचारों से, सकारात्मक विचारों से आएगी। किसी के प्रति नकारात्मक ना सोचें, उस तरीके से आएगी। इसके बाद अपने आप को वहां पर एकाग्रित करना होगा हमें, जिस व्यक्ति की आत्मा के पास में हम अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और ये स्पंदन चूंकि हमारे आसपास के वातावरण में फैले हुए हैं, आसपास ही नहीं रह करके पूरे विश्व में फैल जाते हैं, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। और वो जो हमारी आत्मा है, हमारे से अलग हुई आत्मा है, अपनी नहीं, हमारे दिवंगतों की जो आत्मा है, वो भी कहीं ना कहीं आसपास ही मौजूद होती है। वो जब हम अपने स्पंदन उस तक संप्रेषित करेंगे और बार बार करते रहेंगे तो हमारे स्पंदन उस तक जाते हैं और वो महसूस करने लगता है कि कुछ हमारे आसपास है। फिर वो आत्मा भी, वो चेतना भी कुछ समय बाद में उन स्पंदनों को ग्रहण करने लगती है और वो आत्मा, वो चेतना उन स्पंदनों के माध्यम से हमारे तक आती है, हमारे तक पहुंचती है। अब ये प्रश्न उठता है कि वो आत्मा ग्रहण तो कर लेगी, लेकिन अगर उस आत्मा ने कहीं और जीवन धारण कर लिया है, कहीं उस आत्मा का जन्म हो चुका है, फिर इस तरीके का कोई मतलब शरीर उसने ग्रहण कर लिया है, तब हमारी बात उस तक कैसे पहुंचेगी? तब भी पहुंचेगी, लिखा है इस पुस्तक में। और वो भी एक विज्ञान है, वो ऐसे कि वो आत्मा तो वही है ना जो आपकी परिजन थी, जब आप बराबर उसके पास संदेश भेज रहे हैं तो उसने जन्म ग्रहण कर लिया होगा भी, कहीं कोई शरीर ग्रहण कर लिया होगा, तब भी हमारा स्पंदन, हमारा संदेश उस तक पहुंचता है। हम अगर एकाग्र होकर के अपना संदेश उस तक भेजना चाहें तो।
किसी भी शरीर में होगा। हमारे संदेश, हमारे स्पंदन बार बार उसको खटखटाते हैं जाकर उसके मस्तिष्क में। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास भी स्पंदन आ रहे हैं, कोई हमारा ख्याल कर रहा हो, जिसके हम पुत्र थे, जिसके हम पिता थे, जिसके हम बेटा बेटी थे, वो भी कोई इस तरीके का प्रयोग कर रहा हो और ये इस तरीके के स्पंदन के हमारे आसपास रह रहे हो, हमारे मस्तिष्क में भी खटखटाता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी से हम कभी कुछ मिले ही नहीं होते हैं, वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारा लगाव अचानक उससे बढ़ जाता है। ये स्पंदन का खेल है, वाइब्रेशन का खेल है कि हम उसके स्पंदन को तुरंत आत्मीय भाव के साथ में ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे द्वारा भेजे हुए स्पंदन वो ग्रहण करेंगे। इस अवस्था में पहले हो सकता है कुछ स्वप्न भी आए। हर स्वप्न बेकार नहीं होता, कुछ स्वप्न भी आते हैं और कहीं ना कहीं इन स्पंदनों के द्वारा अगर हमारे भेजे हुए इस स्पंदन को उस आत्मा ने, जिसने अभी शरीर ग्रहण नहीं किया है, तो वो भी हमारे से संपर्क करने का प्रयास करती है। और अगर वो व्यक्ति ने, उस आत्मा ने कहीं जन्म ग्रहण कर लिया है, तो वो व्यक्ति भी हमारे स्पंदनों को ग्रहण करता है। अगर हमने सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से, शुद्ध भाव से उसको हमने अपने संदेश भेजे हैं तो वो ग्रहण करता है धीरे धीरे। तुरंत नहीं होगा कि आपने संदेश भेजा, उसने ग्रहण कर लिया और वो खिंचा हुआ चला आया या आपको कोई रास्ता मिल गया उस तक जाने का। ऐसा नहीं होता, इसमें सालों लगते हैं। ये इतना गूढ़ रहस्य है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत श्रम करना होगा। इसमें व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उतावलापन होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक साधना है, आध्यात्मिक साधना है, इसके द्वारा इसे अर्जित किया जा सकता है। तो साथियों, ये वही, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि किसी से आपको तुरंत लगाव हो जाता है, किसी को देख करके आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सारा का सारा स्पंदनों का खेल है। अगर प्रेम से, शुद्ध भाव से अपने स्पंदन हम भेजेंगे तो कुछ समय के बाद में ये स्पंदन उस तक जाएंगे। इस जन्म में आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के संबंधों का ही असर है, उन स्पंदनों का ही असर है कि कोई आपसे बड़ा प्रेम भाव महसूस करता है, आप किसी से प्रेम भाव महसूस करते हैं। हमारा जो एक परिवार बनता है, इस परिवार में हम भाई बहनों के संपर्क में रहते हैं। कभी हम प्रेम से रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे संबंध हैं, ये हम पहले से नियत हैं। स्पंदनों के खेल की वजह से हम आपस में एकत्रित हो गए हैं और हमारा पहले का संबंध भी ऐसे था कि कभी हम लड़ते थे, कभी झगड़ते थे, कभी शत्रुता थी, कभी मित्रता थी। तो ये सारा का सारा साथियों विज्ञान का खेल है। हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्म आएंगे भी। हिंदू जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें यह है, गीता में भी तो लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, इसे तुम नहीं समझते लेकिन मैं समझता हूं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो योगी थे ना, तो उन्हें अपने सभी पूर्व जन्मों का स्मरण था और किससे वो पहले भी मिल चुके हैं, यानी अर्जुन से वो पहले भी मिल चुके थे। तभी अर्जुन को उन्होंने पहचान लिया कि इसके द्वारा इस संसार का कल्याण हम कर सकते हैं। वरना थे तो और दूसरे भी पांडव ना, तो उनसे उनको इतना लगाव क्यों नहीं हुआ? अर्जुन से ही इतना लगाव क्यों हो गया कि अर्जुन को अपना मित्र भी बना लिया, सखा बना लिया, अपना शिष्य भी बना लिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के भी पूर्व जन्मों का स्मरण था, ज्ञान था, और अपने भी पूर्व जन्मों का स्मरण था। तभी उन्हें नर नारायण कहा जाता है। तो ये है साथियों, हम अपने प्रियजनों से उनके देहांत के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। हम जान सकते हैं वो कहाँ हैं, क्यों हैं, किस तरीके से हैं, कहाँ जन्म ग्रहण कर लिया है, ये सारी बातें। लेकिन इसकी एक साधना है, वो इस पुस्तक में मुझे मिली और ये बहुत ही जिज्ञासा जगाने वाली लगी। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो सोचा आपके साथ विचार साझा कर लूँ। और ये जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, इसको एक सत्संग समझिए। वहाँ पर आपको इतने ऋषि मुनि अच्छे लोग मिलेंगे कि आपके विचार प्रभावित होते हैं। और मैंने तो कभी ये योगानंद जी महाराज को पढ़ा नहीं था, पहली बार उनकी ये पुस्तक मैंने पढ़ी, छोटी सी पुस्तक।
और मैं वहाँ के सत्संग का ही प्रभाव समझता हूँ कि ये पुस्तक मेरे हाथ में आ गई और मुझे इन सब बातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो हमारे जो दिवंगत परिजन हैं उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? ये जानकारी जो मैंने आपको साझा की ये आपको कैसी लगी? ये आप अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको अगर ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे हों तो मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।